हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक्टोस ओपरॉन। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, बट बहुत ही इजी है याद करना। ठीक है, इस पे बहुत सारे डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में। तो देखते हैं क्या है ये लैक्टोस ओपरॉन। ठीक है, सो ओपरॉन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ जीन्स एंड इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो ओपरॉन सिस्टम है दैट इज फाउंड मेनली इन प्रोकैरियोट्स, नॉट इन यूकैरियोट्स, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे हम इकोलाई बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो उसमें ये लैक्टोस ओपरॉन स्टडी किया गया एंड इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द अंडरस्टैंडिंग द जीन एक्सप्रेशन जो यूकैरियोट्स में भी होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप था। तो इसमें कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको दो पार्ट्स में हमें याद कर लेना है। आईपीओ, ये पी भी बना हुआ है बट ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, तो आईपीओ जेड वाई है, इसे दो पार्ट्स में हम याद कर लेंगे। आईपीओ कुछ रेगुलेट कर रहा है किसको, जेड वाई को। सेंट्रल डॉग्मा हमें पता है डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा फर्दर फॉर द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं कि जब इकोलाई को, प्रोकैरियोट्स को एनर्जी चाहिए होती है तो वो इस सिस्टम पे कैसे डिपेंडेंट है, ये कैसे रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी सोर्स क्या आएगा, अगर ग्लूकोज नहीं है मीडियम में तो वो लैक्टोज यूज करेगा। ठीक है, और लैक्टोज से ग्लूकोज बनाएगा और वो प्रोकैरियोट्स अपना एनर्जी सोर्स एज एनर्जी सोर्स उसे यूज कर लेगा। ठीक है, तो अब लैक्टोज अगर नहीं है इन जनरल तब क्या हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, तब ये आईपीओ सिस्टम जेड वाई ए जीन को सप्रेस करके रखता है कि कोई काम नहीं करना है क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। ठीक है, तो आई इज स्टैंडिंग फॉर योर रेगुलेटरी जीन जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर मतलब सप्रेस कर रहा है, प्रोसेस को रोक रहा है। और वो कैसे रोक रहा है, ऑपरेटर को, ओ को कॉल करके। ठीक है, तो ये आई जीन, रेगुलेटरी जीन, इट्स अ हाउस कीपिंग जीन विच इज मेकिंग द प्रोडक्ट ऑल द टाइम। हाउस कीपिंग का क्या मतलब होता है कि वो हमेशा काम कर रही है। ठीक है, किसी की प्रेजेंस एब्सेंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इंड्यूसर। ठीक है, तो ये आई जीन ने हमेशा हमेशा काम करना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हाउस कीपिंग जीन। तो आई जीन एक रेगुलेटर जीन है जो क्या बना रही है बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करता है ऑपरेटर से, और ऑपरेटर क्या कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देता ताकि ये जेड वाई ए को कोड कर पाए, तो ये इस प्रोसेस को यही इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब इंड्यूसर आपके पास नहीं है, एब्सेंट है। इंड्यूसर क्या है इसमें, लैक्टोज। इंड्यूसर जो प्रोसेस को इंड्यूस करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो ये प्रोसेस हमेशा सप्रेस रहता है बेटा। नेक्स्ट, ये इतनी बात समझ में आ गई सबको, तो जस्ट रिपीटिंग लिटिल बिट कि आई जी रिप्रेसर बना रहा है, रिप्रेसर ऑपरेटर को कॉल कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आगे काम नहीं कर पा रहा है किससे, जेड वाई ए से, तो ये प्रोसेस यहीं पे इनहिबिटेड रहता है। जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आएगा बेटा, आई क्या करेगा, जो रिप्रेसर बना रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा। कौन इनहिबिट कर रहा है उसे, इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है इसमें, लैक्टोज। भाई लैक्टोज आ गया, अब उसे हमें एनर्जी सोर्स की तरह यूज करना है और इस प्रोसेस को एक्टिवेट करना है ताकि लैक्टोज से ग्लूकोज बना पाए। ठीक है, अब ये जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बेटा यहां से ऑपरेटर तक जा रहा था, अब यहां से ऑपरेटर तक मैसेज नहीं जा पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंड्यूसर ने उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, इस रिप्रेसर को रोक दिया कि मैं आ चुका हूं, अब तू अपना काम बंद कर दे। अब ये ऑपरेटर के पास जा ही नहीं पाया, मतलब ऑपरेटर के पास कोई कॉल नहीं गई, तो आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू किया और आरएनए पॉलीमरेज को आगे भेज दिया। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस था जेड वाई ए, ये कोड करने लग गया और क्या बनाने लग गया, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। लैक एमआरएनए जैसे ही बना, उन्होंने अपने प्रोटीन्स भी बना दिए बेटा। ये एक पॉलीसिस्टोनिक जीन है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक सीक्वेंस है। पॉलीसिस्टोनिक मतलब सिंगल सीक्वेंस इज कोडिंग फॉर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज काइंड ऑफ सीक्वेंस is found in prokaryote and this is known as polysystonic gene which is coding for 3 different kind of protein की एक ही mRNA 3 different kind of protein बना रहा है। इस केस में Z क्या बना रहा है आपका, गैलेक्टोसिडेज, Y क्या बना रहा है, परमिएज, A क्या बना रहा है, A फॉर एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। काम क्या है इनका, गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा ताकि वो उससे एनर्जी ले सके बैक्टीरिया। परमिएज परमेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि मीडियम में लैक्टोज, उसका अपटेक भी जरूरी है तभी तो ब्रेक डाउन होगा, तो उसकी परमेबिलिटी कौन इंक्रीज कर रहा है, परमिएज। अब कई बार मॉडिफिकेशन की भी जरूरत होती है ताकि एक्टिवेट फॉर्म में इट कुड फॉर्म गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो एसिडाइलेशन ग्रुप इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि मॉडिफिकेशन होकर एक्टिव फॉर्म बन सके। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इनका जो वर्क है वो अलग अलग पता हो, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं। कई बार ये लेबलिंग दे देंगे, आपसे पूछेंगे आई क्या कर रहा है। ठीक है, जेड किसके लिए कोड कर रहा है, वाई किसके लिए कोड कर रहा है, ए किसके लिए कोड कर रहा है।
एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा। तो ये केस बेस्ड स्टडी में 4 से 5 क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, ब्रीफली जल्दी से बता देती हूँ, 2 सिस्टम में याद रखोगे, भूलोगे नहीं। आईपीओ, जेडवाई। आई रिप्रेसर बना रहा है, इस प्रोसेस को ऑपरेटर को कॉल करके इनहिबिट कर रहा है, ये काम ही नहीं कर पा रहा है। जैसे ही लैक्टोस आया, लैक्टोस ने इस प्रोसेस को, रिप्रेसर को इनहिबिट कर दिया, ऑपरेटर के पास कॉल नहीं गई, आरएनए पॉलीमरेज ने कोड कराया, ZYA को एमआरएनए बना, गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज बन गया। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर के, तो देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच।